हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है नखरे। माँ देख लिया भाभी को, फिर घर पर ही खाना बना लिया। ये भी नहीं सोचा ननद कौन सा रोज़ रोज़ आती है, तो आज खाना किसी होटल में ही खा लेते हैं। त्योहार कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं, लेकिन इन्हें तो मेरे आने की खुशी ही नहीं होती। श्रद्धा रक्षाबंधन पर मायके आई थी, तो राखी बांधने के बाद खाने का समय होने पर घर का बना खाना देखकर बड़बड़ाने लगी। तो क्या हुआ बेटी, घर का खाना तो कितने अच्छे होता है। सिया सुबह से लगी हुई थी, कितना कुछ बनाया है उसने तेरे लिए। सब चीज़ें तेरी पसंद की बनी हैं। दही भल्ले, दाल मखनी, शाही पनीर और सफ़ेद रसगुल्ले। मैंने तो कहा भी था कि इतना सब मत बना, तू भी थक जाएगी। तो उसने यही कहा कि कौन सा दीदी रोज़ रोज़ आती हैं, तो उनके लिए इतना तो मैं कर सकती हूँ। सुनीता जी ने बेटी को समझाया। आपको कुछ नहीं पता माँ, अब मुझे भी भाभी के साथ रसोई में काम कराना पड़ेगा। श्रद्धा ने मुंह बनाया। तो क्या हुआ श्रद्धा, ये घर तुम्हारा भी है। भाभी के साथ रसोई में थोड़ी मदद कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी तुम्हें बहन होने के नाते तुम्हें भी समझना चाहिए कि तुम्हारे भाई का हाथ थोड़ा हल्का है, फिर भी वो दोनों तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखते। तुम जब भी मायके आती हो, सिया को बात बात में सुनाने से नहीं चूकती कि ये घर तुम्हारा भी है। फिर अपने घर में काम करने में कैसी परेशानी, और अपने घर की हालत भी तुम्हें पता होनी चाहिए। श्रद्धा, हमारे ज़माने में तो होटल में खाने का कोई रिवाज था ही नहीं। यहाँ तक कि हमारी नंदें बिना बताए आ जाती थीं, क्योंकि उन दिनों तो मोबाइल होते ही नहीं थे। और कुछ भी समय हो रहा हो, हम खाना घर ही बनाते थे। होटल से मंगाने का भी कोई रिवाज नहीं होता था। और तुम्हारी बुआ भी आते ही रसोई में हमारे साथ लग जाती थीं। सब मिलकर हंसी मजाक करते, त्योहार मनाते और खाना खा पी कर मस्ती करते। हमारी नंदों ने तो हमें इस तरह नखरे नहीं दिखाए। यहाँ तक कि कभी कभी तो घर में सब्जी भी नहीं होती थी, तो उस समय जो होता वही बन जाता और सब प्रेम से खाते। बेटा, घर अपना मानने से अपना होता है, केवल कहने से नहीं। ये घर जितना तुम्हारे भाई का है उतना तुम्हारा भी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपने भाई भाभी के सम्मान को समझना होगा। तभी सिया श्रद्धा और सुनीता को खाने के लिए बुलाने आ गई। भाभी का मुस्कुराता चेहरा देख श्रद्धा के मन से सारा मैल निकल गया। भाभी, पहले माँ पापा भैया और बच्चों को खिला देते हैं, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर खाएंगे। बहुत दिन हो गए आपके साथ खाना खाए, कहकर श्रद्धा सिया को खींचते हुए ले गई। सिया अभी तक सोच रही थी आज ननद रानी को क्या हुआ। सच, ये रक्षाबंधन तो उसके रिश्ते में नई मजबूती लेकर आया था। इस रक्षाबंधन उसे इतना खूबसूरत सरप्राइज़ मिलेगा, उसने सोचा भी न था। सिया की आंखें नम हो गई थी। उसने सुनीता जी की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। धन्यवाद दोस्तों।